नमस्कार दोस्तों दीपावली के दिन धनिये का प्रयोग आपको पता है आपको धनवान बना सकता है। इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि धनिया जो है वह एक माता लक्ष्मी और कुबेर जी इसके साथ ही गणेश भगवान को आपकी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो धनिये से संबंधित है। धनिया जो है वो सुख समृद्धि के साथ साथ व्यक्ति को धन प्राप्त कराता है। इसके साथ ही दोस्तों कहना चाहूंगी मैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं दीपावली से संबंधित आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताऊंगी, यदि आप अपने जीवन में कर लेंगे तो साल भर आपका जो घर है वो धन संपदा से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी के साथ आपके कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों दीपावली का जो त्योहार है उसमें गणेश लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। भगवान श्री धनवंतरी का भी धनतेरस के दिन ध्यान पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों कहते हैं धनिया का यदि प्रयोग हम लोग माता लक्ष्मी के पूजन के समय करते हैं तो हमारे घर में धन धान्य संपत्ति की बाढ़ आ जाती है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेशाय नमः, इसके साथ ही ओम श्री कुबेराय नमः का आप प्यारा सा एक कमेंट कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वे आप तक पहले पहुंचती रहे। दोस्तों कहते हैं भगवान श्री गणेश का और लक्ष्मी माता का पूजन करते समय और भगवान श्री कुबेर का पूजन करते समय यदि हम लोग उसी समय भगवान को धनिया अर्पण करते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद उठाने के बाद यदि आप अपने घर के हर कोने कोने में उसको दीपावली की रात्रि में ही यदि बिखेर देते हैं और अपने घर की छत पर यदि बिखेर देते हैं और आप पूरी रात के लिए यदि उसको छोड़ देते हैं तो आपके घर में मानो माता लक्ष्मी ने साल भर के लिए ये धन का जो है वो संग्रह कर दिया है और आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। आपके घर में साल भर सुख समृद्धि का माहौल बना रहेगा। इसके साथ ही आपके घर में मंगल कार्य भी होते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों सुबह में उठकर आप उस धनिये को इकट्ठा कर किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। नहीं तो यदि आपके घर में कोई मिट्टी के गमले हैं या आप अपने घर में किसी प्रकार के पेड़ पौधों का लगाते हैं तो आप उसमें धनिये का भी आप बो सकते हो। धनिया जो है वो आपके घर में नया हरी पत्ती के रूप में निकल आएगा, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा शुभ है, क्योंकि धनिया से यदि धनिया हम लोग उत्पन्न करेंगे तो ये माता लक्ष्मी का हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत रहेगा। दीपावली का यह एक अचूक उपाय होता है और धनिया का यदि प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये छोटी से छोटी जानकारी नहीं होती है। यदि आप दूसरों का भला चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर करने मात्र से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ग्रंथों में भी कहा गया है जो भी भगवान के नाम का रसपान करता है, इसके साथ ही उसका प्रचार और प्रसार करता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में परम सुख को पाता है। इसके साथ ही कहते हैं कि भगवान श्री कुबेर को आप सफेद रंग का फूल चढ़ाइए, सफेद रंग की मिष्ठान का भोग लगाइए। भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए। माता लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाइए दीपावली के दिन। यदि किसी कारणवश आपके घर में कमल का पुष्प नहीं आ पा रहा है तो दोस्तों आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं बता दूं कि आप अपने घर में कमल गट्टे को ले आइए। दोस्तों कमल गट्टा जो है वो मात्र 2 रुपए का आता है और किसी भी आप किराने की दुकान पर या पंसारी की दुकान पर आसानी से पा सकते हो। कमल गट्टा जो है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, क्योंकि कमल गट्टा जो होता है वह कमल का बीज होता है। कमल का पुष्प माता का आसन है और माँ कमल गट्टे से ही अति ज्यादा आकर्षित होती है और उससे प्रसन्न होकर भक्त को मनवांछित फल को देती है। कमल गट्टे की माला यदि हम लोग माता लक्ष्मी को समर्पित दीपावली के दिन कर देते हैं या माता लक्ष्मी के साथ साथ हम लोग कुबेर जी और गणेश जी को कमल गट्टे की माला को वो पहनाते हैं दीपावली के दिन, तो हमारे घर में हमें विजयी होने का अभाव होता है। माता लक्ष्मी हमें ये संकेत देती है कि हम अपने साल भर में विजयी होंगे और अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दीपावली के दिन कुछ ऐसे शुभ कार्य होते हैं जो हमें अवश्य कर लेने चाहिए, जिससे हमारे घर में हमारा जो परिवार है वह हमेशा हरा भरा बना रहे। दोस्तों दीपावली के दिन हर व्यक्ति को अपने घर में आम के पत्ते अवश्य लाने चाहिए। आम के पत्ते की बंधनमारी बनाकर हर व्यक्ति को अपने घर में घर के मुख्य गेट पर टांगनी चाहिए, क्योंकि जिस भी घर के मुख्य गेट पर आम के पत्ते लगे होते हैं उस घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ
सभी देवी देवता प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि आम के पत्ते हमेशा ही मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं और दीपावली का जो पर्व है वह बहुत ही सुख देने वाला पर्व है। इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि दीपावली के पर्व में सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए और सभी देवी देवताओं को अपने घर में खुशियों के रूप में निवास कराना चाहिए। सभी को आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों कई लोग ऐसी गलती करते हैं, भगवान श्री गणेश लक्ष्मी के अलावा किसी भी भगवान का आह्वान नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीपावली का जो त्योहार है वो संपूर्ण देवी देवताओं के फल को प्राप्त कराने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, दीपावली के दिन आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। इसके साथ ही यदि संभव हो जाए तो आप गौमूत्र का भी छिड़काव करिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आप गौमूत्र से क्या आम के पत्तों को लेकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आम के पत्ते से गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में हम करते हैं तो हमारा जो घर होता है वो पूर्णतः पवित्र हो जाता है, क्योंकि साल भर में अच्छे खराब काम हमारे लोगों के घर में लगे रहते हैं, परिवार में लगे रहते हैं, तो उससे हमारा घर जो होता है वो अवश्य प्रभावित होता है। क्योंकि परिवार हर व्यक्ति का बड़ा होता है, माना कि घर अलग अलग होते हैं लेकिन हमारे जो पितृदेव होते हैं वह एक ही होते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें अपने घर का समय समय पर शुद्धिकरण करते रहना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दीपावली के दिन घर में रंगोली बनानी चाहिए। यदि आप रंगोली नहीं बना पाते हो तो आप माता लक्ष्मी की आसन लगाते समय अवश्य नीचे आप उसमें चौक लगाइए, आटा से चौक लगा लीजिए और आप आटे में थोड़ा सा आप लाल रंग रोली आप उसमें मिला लीजिए, जिससे उसका आटे का रंग जो है वो लाल हो जाए और माता लक्ष्मी उससे ही आपकी ओर आकर्षित हो जाए। दोस्तों छोटे छोटे कार्य हमें दीपावली की वह फल प्राप्त करा देते हैं जो बहुत सारी पूजा पाठ से नहीं कराते हैं। दोस्तों कई सारे लोग कहते हैं कि पूजा पाठ का फल हमें क्यों नहीं मिलता है। दोस्तों हमें छोटे छोटे जो कार्य होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चूक करने की वजह से उनमें हमें कठिनाई होने लगती है फल प्राप्त करने में। तो दोस्तों यदि आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो आप माता लक्ष्मी की पूजा करते समय आप दीपावली के दिन अपने घर के शंख में चावल भर के अवश्य रखें। जो भी व्यक्ति अपने घर में शंख में चावल भर के दीपावली के दिन उसी आसन पर रखता है तो उसके घर में साल भर धन संपदा के साथ साथ उसके घर का अन्न धन का भी भंडार भरा रहता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों जो शंख का प्रयोग है वह एक धार्मिक कार्यों में किया जाता है। शंख जो है वह समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से उत्पन्न हुआ था। तो शंख भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और अपने घर में दीपावली के दिन शंखनाद घंटी की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि घंटी की ध्वनि और शंख की ध्वनि व्यक्ति के कोसों दूर जो भी जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं वह नष्ट कर देते हैं। दोस्तों इनकी ध्वनि कहते हैं माता ने घंटा की आवाज से ही लाखों असुरों को पल भर में नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों पूजा के समय जो भी शंखनाद किया जाता है या घंटी की ध्वनि की जाती है वह हमारे जीवन में काफी सुखों को प्राप्त करा देती है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो और दीपावली के दिन किसी भी एक उपाय को आप अपने घर में कर लेते हो तो आपके घर में साल भर सुख समृद्धि के साथ साथ माता लक्ष्मी का आसन आपके घर में बना रहेगा। दोस्तों इसी के साथ अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।